ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है। जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी होते हैं। इन्हें बड़े मंगल और बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी बाबा और श्री राम की पूजा की जाती है। ऐसा करने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ साथ आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, तो शुक्ल अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। नवरात्रा के दौरान आने वाली अष्टमी महाअष्टमी के नाम से जानी जाती है और हर महीने शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी मासिक दुर्गा अष्टमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं और सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। प्रेम पूर्वक व्रत रखकर माँ दुर्गा की उपासना करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं और दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। माँ के आशीर्वाद से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए संतान सुख, अखंड सौभाग्य और धन वैभव की प्राप्ति के लिए मासिक अष्टमी के दिन दुर्गा माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब जेठ के महीने के कुछ ही दिन बाकी हैं और शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद बड़, पीपल, तुलसी आदि में जल सींचें। पक्षियों के लिए चूगा रखें और पीने के लिए पानी रखें। उसके बाद विष्णु जी की कथा, भगवान श्री राम, हनुमान जी बाबा, वरुण देव आदि धार्मिक कथाओं को कहें या फिर सुने। 2 दिन बाद निर्जला एकादशी का व्रत आ रहा है, तो जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वो एकादशी के नियमों को अच्छे से जान लें, ताकि आपको व्रत के दिन कोई भी परेशानी ना हो। तो सारे विष्णु भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊँ। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूँगा तो सबके बारे में बताऊँगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊँगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा, तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा, मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग, क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा, तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ, बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना।
जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज जेठ माह का बड़ा मंगलवार है, तो एक कहानी सुनेंगे हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी विश्राम कर रहे थे और उनकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। उसी समय उस रास्ते से पांडवों में सबसे बलशाली भीम गुजर रहे थे। तो भीम ने हनुमान जी को बूढ़ा वानर समझकर कहा कि हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मुझसे पूंछ नहीं हटाई जाएगी। तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसीलिए तुम मेरी पूंछ हटा दो या फिर पूंछ के ऊपर से ही गुजर जाओ। तो भीम ने इतना कहते ही हनुमान जी बाबा की पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो तो टस से मस नहीं कर सके। कोशिश करने के बाद भी भीम हनुमान जी की पूंछ को हटा नहीं सके। तो वो सोचने लगे कि ये कोई साधारण वानर तो नहीं है। तो हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हैं, मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तो भीम के कहने पर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। तो भीम ने शर्मिंदा होकर क्षमा मांगी। कहा जाता है कि उस दिन जेठ माह का मंगलवार था, इसीलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाने लगा। और जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी बाबा की पूजा करता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जेठ मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प, लाल वस्त्र और गुड़ और चने चढ़ाते हैं, तो आप पर हनुमान जी बाबा की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे आपको धन संपत्ति में लाभ होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, तो उसे जेठ माह के मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, सिंदूर और गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन बंदरों को केले खिलाता है, गुड़, चना और नारियल खिलाता है, उस पर हनुमान जी बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सब तरह के संकट को दूर कर देते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के 12 नामों का जाप 11 बार करना चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डाले। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे, तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो।
उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई। तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनि देव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनि देव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनि देव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे माँ दुर्गा की। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बोलो भगवती माता की जय हो। बोलो दुर्गा माता की जय हो। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिताजी प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन करता था तो वह लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रोजाना उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे भगवती के पूजन का ध्यान नहीं आया तो वह पूजा में आना भूल गई। तो उसका पिताजी अपनी पुत्री को न आया देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। मैं किसी कुष्ठ या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इस तरह की बातें सुनकर जैसे अग्नि में घी डालो तो वो भड़क उठती है, उसी प्रकार उस कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिताजी क्रोधित हो गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि अरे ओ पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी तो देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो और क्या खाती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ जिसे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई
और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न क्यों हैं। तो सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम अपने पहले के जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। उन दिनों में नवरात्रा चल रहे थे, तो 9 दिन तक तुम और तुम्हारे पति ना तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह तुमसे अनजाने में 9 दिन तक नवरात्रा के व्रत हो गए। तो हे सुमति, मैं उन व्रतों से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुई हूँ। जो तुम चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तो देवी ने कहा कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, 1 दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो, जिससे इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसके पुण्य प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो देवी भगवती की बात सुनकर सुमति ने 1 दिन का पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दिया। तो ऐसा करते ही उसका पति कोढ़ रोग से मुक्त हो गया और अति सुंदर और कांतिवान हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर प्रसन्न हो जाओ तो मनोवांछित वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता के निकाले जाने पर मैं तो बड़ी ही दुखी होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सुमति के मुँह से ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी कि हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा वरदान देकर देवी सुमति से फिर कहने लगी कि सुमति, तेरी अगर कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग लो। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रा व्रत की विधि बताओ और उसके फल के बारे में विस्तार से बताओ। तो इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करना और वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिंजोरा के फल की अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य दें तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें।
खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दान दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बेटी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। अब सुनते हैं श्री राम भक्त हनुमान जी की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे भगवान श्री राम और हनुमान जी बाबा की। जब भगवान श्री राम को हनुमान जी बाबा ने हरा दिया था। रामायण के अनुसार एक बार अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के बाद में भगवान श्री राम ने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजा आदि को उसमें आमंत्रित किया। तो वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि और देव ऋषि नारद जी भी वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने जैसा उनका स्वभाव है उसी के अनुसार एक राजा को भड़का दिया। तो उस राजा ने देव ऋषि नारद की बात मानकर बड़ी सभा में ऋषि विश्वामित्र जी को छोड़कर सभी लोगों को प्रणाम किया। तो यह देखकर विश्वामित्र जी को बहुत ही अपमान महसूस हुआ और वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर वहाँ से उठ खड़े हुए। जब श्री राम ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तो श्री राम ने अपने मीठे वचनों में कहा कि हे गुरु विश्वामित्र जी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे बताइए, पर आप इस तरह सभा के बीच में उठकर नहीं जा सकते। तो गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है। तुम कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते और आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यहाँ के राजा ने मुझ एक को छोड़कर सभा में बैठे सारे लोगों को प्रणाम किया है और मुझे प्रणाम ना करके मेरा अपमान किया है। यह मैं सहन नहीं कर सकता। तो श्री राम कहने लगे कि विश्वामित्र जी, कहो अब मुझे क्या करना है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ऋषि विश्वामित्र जी कहने लगे कि तुमने गलती नहीं की है तो तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उस राजा को दंड दें और दंड भी ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले जन्मों जन्मों तक याद रखें। हे श्री राम, आप उस राजा को सूर्यास्त से पहले मृत्यु दंड दो। अगर आज आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगा। तो ऋषि विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। अब श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा तो बहुत ही डर गया और वह भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया और अंजनी माता को सभा में हुई बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अपने प्राण रक्षा का वचन उनसे ले लिया। तो माता अंजनी ने उसे प्राण रक्षा का वचन भी दे दिया और फिर हनुमान जी को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं इस राजा को प्राण रक्षा का वचन दिया है, अब तुम्हें ही इनके प्राणों की रक्षा करनी है। तो हनुमान जी बाबा तो श्री राम के भगत थे। तो उन्होंने श्री राम की शपथ लेकर कहा
कि कोई भी राजन का बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी के इतना कहते ही राजा कहने लगा कि आप तो शब्द लेकर कह रहे हैं कि कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, परंतु श्री राम ने ही मेरा वध करने का प्रण लिया है। तो राजा की बात सुनकर हनुमान जी बाबा धर्म संकट में पड़ गए और सोचने लगे कि कैसे मैं राजा के प्राण बचाऊं और माता अंजनी का दिया हुआ वचन कैसे पूरा करूं, भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाऊं। अगर इस राजा की मृत्यु नहीं हुई तो भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी श्राप दे देंगे, और अगर राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया तो मेरी माता का वचन मिथ्या हो जाएगा। तो इस तरह धर्म संकट में फंसे हुए हनुमान जी बाबा कुछ समय तक सोच विचार करते रहे। तभी उनको एक योजना सूझी और हनुमान जी बाबा ने उस राजा को कहा कि तुम सरयू नदी के तट पर जाओ और राम का नाम जपना शुरू कर दो। तो राजा ने हनुमान जी से कहा कि ठीक है। तो राजा सरयू नदी के तट पर जाकर राम का नाम जपने लग गए और हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के पीछे छिपकर बैठ गए। और उधर श्री राम राजा को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते सरयू नदी के तट पर जा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा तो राम राम जप रहा है। तो प्रभु श्री राम सोचने लगे कि ये तो भक्त हैं और मैं भक्त के प्राण तो कभी ले नहीं सकता। तो श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र जी से अपनी दुविधा बताई। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि उसे तो आज तुम्हें सूर्यास्त से पहले दंड देना ही होगा, और वो भी मृत्यु दंड। अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो श्री राम फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू नदी के तट पर गए। अब वहां पहुंचकर श्री राम के समक्ष वही धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध कैसे करे और कैसे ऋषि विश्वामित्र जी को दिया हुआ वचन पूरा करे। तो इस तरह सोचते हुए श्री राम सोचने लगे कि आज हनुमान जी को मेरे साथ होना चाहिए था, परंतु पता नहीं आज वो कहाँ है। परंतु हनुमान जी बाबा तो अपने आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप धारण करके एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे और श्री राम इस बात से बेखबर थे। हनुमान जी को ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई मार नहीं सकता, पर श्री राम ने अब की बार उस राजा को मारने के लिए अपना शक्ति बाण निकाल ही लिया। तो हनुमान जी बाबा ने धीरे से राजा से कहा कि हे राजन, लगातार राम राम जपते रहो, कर्म बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री राम ने जैसे ही बाण चलाया तो उस शक्ति बाण का कोई असर नहीं हुआ। तो भगवान श्री राम असहाय होकर राजभवन लौट आए, और जब विश्वामित्र जी को इस बात का पता चला कि श्री राम राजा को दंड दिए बिना ही लौट आए हैं, तो वे श्राप देने को उतारू हो गए। तो भगवान श्री राम हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरु विश्वामित्र जी, मुझे आखिरी मौका और दीजिए, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। मैं अब जाता हूँ, अब की बार उस राजा को मृत्युदंड देकर ही लौटूंगा। इतना कहकर सरयू नदी के तट पर पहुँच गए। श्री राम को आया देखकर हनुमान जी बाबा राजा से कहने लगे कि हे राजन, आप इस तरह बोलो, सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय जय राम। तो हनुमान जी की बात सुनकर वह राजा इसी तरह गाने लगा। तो प्रभु श्री राम सोचने लगे कि यह तो मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है। अब तो इसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र मार नहीं सकता। अब मैं गुरु विश्वामित्र जी को क्या जवाब दूंगा। तो इस तरह अपने सामने आए धर्म संकट को देखकर श्री राम वहीं पर मूर्छित हो गए। तो उन्हें मूर्छित हुआ देखकर हनुमान जी बाबा श्री राम को लेकर सभा में उपस्थित हुए। तो श्री राम को मूर्छित हुआ देखकर सारे लोग हैरान हो गए। तभी गुरु वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र जी को कहा कि आप श्री राम को इस तरह धर्म संकट में ना डालें, क्योंकि श्री राम चाह कर भी राम नाम जपने वालों को मार नहीं सकते, क्योंकि जो शक्ति राम के नाम में है
वो शक्ति तो स्वयं श्री राम में भी नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से ही देख लो कि आज श्री राम की क्या हालत हो गई है। हे विश्वामित्र जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप श्री राम को वचन से मुक्त करो। तो तब तक तो ऋषि विश्वामित्र जी का गुस्सा शांत हो चुका था और वो मन ही मन सोचने लगे कि प्रणाम तो राजा ने नहीं किया और मैंने दुविधा में श्री राम को डाल दिया, ये कहाँ का न्याय है। यह सोचकर ऋषि विश्वामित्र जी मूर्छित श्री राम के पास जाते हैं और अपने कमंडल से पानी का छींटा देकर कहते हैं कि श्री राम, मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूँ। तो इतना कहते ही श्री राम की मूर्छा खुल गई और वे खड़े होकर ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे गुरुदेव, आज मैं आपके वचन को पूरा नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप जो सज़ा देना चाहते हैं वो सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे श्री राम, जिसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मीठे वचन बोलकर सबके हृदय में वास करते हो, तो मैं तुम्हें श्राप कैसे दे सकता हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें श्राप से मुक्त किया। तो गुरुदेव की बात सुनकर श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए। तब तक हनुमान जी बाबा राजा को भी वहाँ लेकर आ चुके थे। तो राजा और हनुमान जी बाबा दोनों श्री राम के चरणों में आ गिरे। तो हनुमान जी बाबा को देखते ही भगवान श्री राम समझ गए कि यह सब कुछ किया धरा हनुमान जी का है। तो श्री राम कहने लगे कि आज हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान से भी बड़ा और ताकतवर होता है। आज हनुमान जी के राम नाम के सहारे ने मुझे भी हरा दिया है। यह कहते हुए श्री राम ने हनुमान जी बाबा को अपने गले से लगा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनेंगे ध्रुव तारे की कथा कि राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव कि आसमान में तारा बनकर कैसे रहने लगा। कई श्रोताओं ने यह सवाल किया है, तो आज प्रस्तुत है इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उत्तानपाद नाम का एक राजा रहता था। उसके दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। बालक ध्रुव सुनीति का पुत्र था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने। इस कारण सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों से ईर्ष्या करती थी। सुनीति सुरुचि से बड़ी थी, उसका बेटा ध्रुव भी उत्तम से बड़ा था। ऐसे में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार ध्रुव को था, लेकिन सुरुचि अपने बेटे उत्तम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जो कि कभी संभव नहीं था। तो एक दिन की बात है कि ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठा, तो यह देखकर सुरुचि को गुस्सा आ गया। उसने उसे यह कहकर गोद से खड़ा कर दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। पिता की गोद में बैठने के लायक तो मेरा बेटा उत्तम है। तो यह सुनकर ध्रुव को बहुत ही दुख हुआ। वह दुखी होकर अपनी माँ के पास आया और सारी बात बताई और पूछने लगा कि माँ, मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है। छोटी माँ कहती है कि पिता की गोद में बैठने का अधिकार तो उत्तम को है। तो सुनिधि अपने बेटे की बात सुनकर मन ही मन दुखी तो बहुत हुई, पर अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। वो कहने लगी कि बेटा, अगर गोद में बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो ना, वो सबके पिता हैं। तो ध्रुव कहने लगा कि माँ, वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, नारायण तो यहाँ से बहुत दूर मिलेंगे। इस तरह कहकर उसने पहाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। यह सुनकर ध्रुव घर छोड़कर अकेला ही भगवान नारायण की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे नारद मुनि मिल गए और उन्होंने ध्रुव को रोका और पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव नहीं रुका। ध्रुव ने नारद मुनि को प्रणाम करके कहा कि आप मुझे भगवान नारायण से मिलने का रास्ता बताइए। तो छोटे से बालक के मुख से इस तरह की बात सुनकर नारद मुनि तो हैरान रह गए।
फिर कहने लगे कि बालक तुम धैर्य रखो, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया कि अगर आप तप करोगे तो ही तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो ध्रुव उसी समय भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है। लेकिन जब सभी मुनि वहां पर पहुंचे तो उस छोटे से बालक ध्रुव को देखकर हैरान हो गए। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप की विधि बताई थी। तो ध्रुव ने पूरे 6 माह तक कठिन तपस्या की और बालक ध्रुव के साथ उस दिन जो ऋषि आए थे वो भी 7 ऋषि वहीं पर बैठ गए और कठिन तपस्या करने लगे। तो अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव कहने लगा कि मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी छोटी माँ ने अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। यह कहकर खड़ा कर दिया कि तुम गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। गोद में बैठने का अधिकारी तुम्हारा छोटा भाई उत्तम है। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो। तो बस उसी दिन से मैं आपकी गोद में बैठने के लिए ही तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान कहने लगे कि आकाश ही मेरी गोद है और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और अपने शंख का स्पर्श उसके गालों से किया। वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेदवाणी निकलने लगी। वे विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए मुझे आप ऐसी बुद्धि दें कि मैं विषय वासनाओं से विरत होकर निरंतर आपके ही भजन पूजन में लगा रहूं। तो भगवान विष्णु ध्रुव की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के उस पवित्र संकल्प से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें तेज से भरा हुआ अविनाशी लोक प्रदान करता हूँ, जिसका कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम्हारे पिता से प्राप्त राज्य को 36 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर धर्म पूर्वक भोगो और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करो। तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा। उसकी माता सुरुचि पुत्र वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी व्यवधान के अपने राज्य को भोगोगे। फिर अनेक यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम सप्तऋषियों के मंडल से भी ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। वहां से जीव कभी भी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को आ गए और ध्रुव बहुत ही खुश हुए और घर लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन उससे पहले ही नारद मुनि उत्तानपाद के पास पहुंच गए थे और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि महाराज, आपके इस तरह से दुखी होने का क्या कारण है। तो राजा ने सारी बात बता दी कि मेरे 5 साल का बेटा ध्रुव घर छोड़कर चला गया है। उसका किस तरह से अपमान हुआ यह भी उत्तानपाद ने नारद जी को बता दिया। तो नारद जी ने उत्तानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया। तो राजा उत्तानपाद अपने राजपाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। और जैसे ही ध्रुव के लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस बात पर ऐसे विश्वास किया जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति पुनः लौटकर आता हो। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से उसे नारद जी की कही हुई बात याद आ गई। तो उन्होंने आमात्यों, ब्राह्मणों, परिजनों तथा दोनों रानियों को लेकर नगर के बाहर दरवाजे पर आ गए और ध्रुव का आते ही खूब स्वागत किया। प्रेम के वशीभूत होकर उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं और गोद में भर लिया और प्रेम के आंसू बहाने लगे और ध्रुव भी बहुत ही खुश हुए।
कि उसके पिता की गोद उसे मिल गई है। फिर ध्रुव अपने पिता के गले से हटकर अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और गले से लगाया, और फिर अपने छोटे भाई उत्तम को गले से लगाया। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुनीति के स्तनों से दूध टपकने लगा। वहां पर उपस्थित सारे नगरवासी ध्रुव और सुनीति की जय जयकार करने लगे और उसके भाग्य की सराहना करने लगे। सारी प्रजा जैसे ध्रुव के सम्मोहन में लीन होकर आनंदित हो उठी। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर चकित रह गए। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए अपने कल्याण के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजगद्दी पर बैठने के बाद ध्रुव ने शिशु कुमार की पुत्री भरमी से विवाह किया और उससे कलप तथा वल नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर वायु की पुत्री इला से विवाह किया, उसे उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ। उस समय ध्रुव का छोटा भाई उत्तम अविवाहित था और एक दिन की बात है कि उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था, तो शिकार खेलते समय किसी यक्ष ने उसे मार डाला। जब उत्तम की मौत की खबर सुरुचि को लगी तो वह बहुत ही दुखी हुई और अपने पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई। और जब ध्रुव को अपने भाई के वध का समाचार मिला तो वे भी बहुत ही क्रोधित हो गई और यक्षों की नगरी अलकापुरी पहुंच गई। उन्होंने शंख ध्वनि करके यक्षों को युद्ध के लिए ललकारा, तो ध्रुव की ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यक्षों ने मिलकर अनेक प्रकार के शस्त्रों से ध्रुव पर भयंकर आक्रमण कर दिया। तो उन यक्षों ने अपने शस्त्रों के नीचे ध्रुव को तो ढक दिया। इससे आकाश में सिद्धगण बहुत ही व्याकुल हो उठे, लेकिन थोड़े ही समय बाद कोहरे की तरह चीर कर ध्रुव जी शस्त्रों को हटाकर बाहर निकल आई और भयंकर वाणों की मार से यक्षों को पराजित कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में यक्षों ने माया युद्ध आरंभ करके ध्रुव पर पुनः धावा बोल दिया। चारों तरफ प्रचंड आंधी चलने लगी, आकाश बादलों से ढक गया और चारों तरफ अंधकार फैल गया। जब मुनि लोगों ने ध्रुव जी को इस तरह यक्षों की माया से घिरा हुआ देखा तो वे रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और मंगल कामना की प्रार्थना करने लगे। जब ध्रुव ने मुनियों को चिंतित देखा तो नारायण अस्त्र के प्रयोग से जैसे ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही अक्षों की आसुरी माया क्षण भर में नष्ट कर दी। इस तरह ध्रुव ने आक्रमणकारी यक्षों की आसुरी मारकर उन्हें सत्यलोक में भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव के द्वारा अनेक निरपराध यक्षों को मरा हुआ देखकर कृपा भाव रखकर स्वयं बहुमनु ध्रुव के पास आए और अपने पुत्र को समझाने लगे कि हे वत्स, कि तुमने अपने भाई के प्रति अनुराग वश जो उत्पात किया है उसके कारण कितने ही बेकसूर यक्षों की हत्या की है। यह तुम जैसे भक्त शिरोमणि के लिए शोभनीय नहीं है। हे पुत्र, तुमने मृत्यु के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर को ना मानकर यक्ष को माना है। तुमने इस प्रकार स्वयं ईश्वर के प्रति और भगवान शंकर के सखा यक्षपति कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका प्रकोप कहीं हमारे कुल के लिए विनाशकारी ना बन जाए, इससे पूर्व ही तुम अपने अपराध का मार्जन कर लो। यह कहकर मनु जी अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद संतचित होकर ध्रुव विचार कर ही रहे थे कि कुबेर जी वहां पर आ गए, पर उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ध्रुव अपने पितामह के उपदेश का आचरण करने का निश्चय कर रहे हैं। कुबेर जी ने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा, तो ध्रुव ने भगवान के चरणों में अविचल रति और अखंड स्मृति की भावना व्यक्त की, तो कुबेर जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और फिर पहले कहे हुए वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र उत्कल को उत्तराधिकारी बनाकर बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम पहुंचकर ध्रुव जी नहा धोकर स्वच्छ हुए और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को वश में करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु के समान सुंदर और तेजस्वी नंद और सुनंद नाम के 2 सेवकों ने एक सुंदर विमान को ध्रुव जी के सामने उतारा और उनकी स्तुति करके
और उन्हें विमान में बैठने के लिए अनुरोध किया। तो विमान में बैठते ही चारों तरफ आनंद का वातावरण फैल गया। तो यह देखकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही कुछ दिनों में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था और उसी तपस्या के लोभ में परम पद को प्राप्त हुए थे। तो भगवान नारायण के वरदान अनुसार मरणोपरांत ध्रुव तारा बने और भगवान नारायण ने ध्रुव के साथ साथ उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की थी। तो ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी,
मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा।
करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है सरला रानी करनपुर से। तीसरा है आरती खैरावर अगरखर से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से। उर्मिला महाजन, अभिलाषा, गीतू दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रवि सोनी, सीमा सोनी मलियाना से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह निहाल विहार दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। रजनी बड़ौदा उत्तराखंड से। बीनू मेहरा दिल्ली से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। नंदिनी वाशनी अलीगढ़ से। मंजू मेहता बारा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सुनीता सैनी मेरठ से। बिप्लब हांजोंग असम से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। चंद्रकांता दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। दिल्ली बहादुर भंडारी मुंबई से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। इंदु रानी साहिबाबाद से। बबीता पारिक, दिव्यांश पारिक, रितिका पारिक बठिंडा से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। शोभा सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। ऋतिक सोनी, सुदेश नागपाल करनाल से। नीमा मठपाल रामनगर से। शीला बहन जयपुर से। नेहा जायसवाल हैदराबाद से। मोनिका नागर तिगांव से। निर्मला पांचाल करनाल से। बीना रस्तोगी हरियाणा से। समृद्धि मनसा रुद्राक्ष, पंडित लता सुरेश वत्स, रितु मयंक वत्स,
स्वाति मुनीष वत्स, मनोवत्स जानवी कुरुक्षेत्र से, क्षमा परतुल वडोदरा से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, रुद्धर, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, आविका मेरठ से, उषा देवी बाड़मेर से, लाजवंती देवी, अवनी, अविनाश, धैर्या, भव्या दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, लता सिंह लालगंज से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दिशु, यानिक लंदन से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप, लैला, चंद्रेश दमोह मध्य प्रदेश से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, संजीव कंसल, कविता कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, हितेश कंसल मुजफ्फरनगर से, विद्या मिश्रा उत्तर प्रदेश से, फ्लैश कुमार शर्मा बुराड़ी से, मंजू कौशिक सहादरा से, सुमन शाह हल्द्वानी से, कमलेश लाल रुड़की से, यशोदा उड़ीसा से, सुमन जोधपुर से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।